So in physical properties, we have discussed the physical state, extraction of earth metal, extraction discuss नहीं हुआ, and we have discussed the occurrence, electronic configurations, and we have also discussed the density, melting point, boiling point, ionization enthalpy, oxidation number, electropositive nature, hydration of ions, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी डिस्कस किया हमने, और रिडक्शन पोटेंशियल बात कर सकते हो, एंड फ्लेम टेस्ट जो फ्लेम कलर टेस्ट होता है वो भी डिस्कस किया. एनीबॉडी हैव एनी डाउट्स इन दीज टॉपिक्स जो हम लोगों ने ये डिस्कस किए? यस, एनीबॉडी हैव एनी डाउट्स? ओके, सो वी आर स्टार्टिंग टुडे द केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके, हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने वाले हैं. We have also discussed the reducing power. हम लोगों ने reducing power डिस्कस किया था या reducing nature डिस्कस किया था? I think हम लोग डिस्कस कर चुके थे reducing nature. Okay, so today we are starting from chemical properties. Okay, so in chemical properties, first reaction is reaction with air or reactivity with air. Okay, first reaction is reaction with air. Okay, or we can call formation of oxide or hydroxide. ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. ओके, सो द एलिमेंट, जो एलिमेंट्स होते हैं एक्सेप्ट बेरिलियम, अदर एल्कली मेटल, एल्कली अर्थ मेटल्स, जो टार्निश कलर होता है ना ड्यू टू ऑक्साइड लेयर जो होता है, इसमें लिख सकते हो एक्सेप्ट बीई, others easily tarnished due to oxide layer. ओके, किसी को कोई डाउट है? नहीं सर. ओके, सो इसका रिएक्शन कैसे होता है? कैन एनीबॉडी टेल मी द रिएक्शन? इसका रिएक्शन इस तरीके से होगा, लाइक M प्लस एयर ऑक्साइड एंड M3N2. एयर में क्या O2 एंड N2 दोनों होगा. क्लियर? वेरी गुड. एंड डाउन द ग्रुप जाने पर, एट डाउन द ग्रुप the reactivity with air is increasing or decrease करती है, increase करती है? Can anybody tell? increases. okay, इसमें एक पॉइंट है बेरियम जो रिएक्ट करता है, वो पाउडर फॉर्म में रिएक्ट करता है, इन पाउडर फॉर्म. burst, burst into flame on exposure to air. ओके, पाउडर फॉर्म में ये रिएक्शन करता है तो एकदम से एक्सप्लोसिवली थोड़ा सा रिएक्शन करता है. ओके,
क्लियर? इसमें कुछ पॉइंट है, इन केस अगर आपको इम्पोर्टेंट है मैं आप इसी में पॉइंट लिखा देता हूँ आपको। ओके, कुछ पॉइंट वाइज पॉइंट नोटिस कर लेना इसमें। नंबर 1 पॉइंट इज जो बेरियम है, जो ऑल एलिमेंट है। ओके, ऑल एलिमेंट की बात करते हैं हम फ्रॉम हियर। एक्सेप्ट बी एंड आर when burned in air gives oxide ionic nature of ionic nature. Okay, like कैसा ionic nature? That is M double positive and O double negative. Okay, हाँ सर। clear? Okay, now okay, which is या which are crystalline in nature, जो क्या होते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो या इसी में लिख सकते हो। which are crystalline in nature. Okay, now सर yes, सर वो बेरियम में एक डाउट था। हाँ बोलिए। सर वो बेरियम मिलता है, मतलब वो बेरियम हम एक्सट्रैक्ट करते हो वो पाउडर फॉर्म में ही रहता है? नहीं, जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं पाउडर फॉर्म में नहीं रहता। लाइक जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, कोई भी मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो हमें ऑक्साइड फॉर्म में ही मिलता है। ऑक्साइड फॉर्म में या नाइट्राइड फॉर्म में मिलेगा कोई भी मेटल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। बेरियम का मैंने और लिखाया था ना आपको, दैट इज कार्बोनेट लिखाया था, BSO4 लिखाया था ना, बेराइट्स लिखाया था, सर तो BaCO3 लिखा। हाँ हीलियम के साथ रिएक्ट करते वक्त, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते वक्त वो पाउडर फॉर्म में रिएक्ट करता है? हाँ, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो उसको पाउडर फॉर्म में रिएक्ट कराएंगे। ओके हाँ ओके, सो अभी इसमें नेक्स्ट पॉइंट इज, इसी का पॉइंट है जो बेरियम है एंड रेडियम है, Ba एंड Ra, या डायरेक्ट गिव्स peroxide. ओके, क्लियर? अब हाँ सर। इसमें डाउन द ग्रुप टेंडेंसी टू फॉर्म हायर ऑक्साइड इंक्रीजेस। ओके, मैंने आपको पहले लिखा दिया इंक्रीज, ऑक्साइड फॉर्म करने की टेंडेंसी है वो इंक्रीज कर सकती है। ओके, दैट इज यहाँ पे लिख सकते हो टेंडेंसी टू फॉर्म ऑक्साइड। ओके, इंक्रीजेस। क्लियर? इसमें हाँ हम लोग लिख सकते हैं रिएक्शन that is M plus O2 that gives us MO. Clear? And M dash plus O2 that gives us MO2. यहाँ पे M dash क्या है? Ba and Ra. और यहाँ पे M dash क्या है? Be, Mg, Ca. Clear? Is everyone okay? Shall move to the second point. हाँ सर। Very good. So, okay. The second point is, okay, they are less reactivity than alkali metals. जो alkali metals होते हैं, फर्स्ट पॉइंट लिखता हूं मैं, देन मैं एक्सप्लेन करता हूं। ओके, लेस
activity, then alkali metals is evident by the fact that they are slowly oxidized. Okay, oxidize on air. Clear? हाँ सर। ओके। और अब हम लोग ये जानते हैं द रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्साइड, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स टुवर्ड ऑक्सीजन डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। वी ऑल नो, इसमें एक पॉइंट, हाउएवर वी नो दैट रिएक्टिविटी of these metals okay towards oxygens increases or decreases, increases डाउन द ग्रुप। DTG लिखा मैंने यहाँ पे, आप लोग समझ जाना। ओके, शॉर्ट फॉर्म में लिखा। क्लियर? हाँ सर। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट, इसी के अंदर मैं बहुत 7-8 पॉइंट लिखा दूंगा। दैट मीन्स आपको आगे बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी जो आपको डायरेक्ट इसी पॉइंट से क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ओके, मैंने जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उससे फॉलो किया, उससे उठाया, यहाँ पे उससे लिखा है यहाँ पे। द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल्स आर स्टेबल ड्यू टू, थर्ड पॉइंट, ऑक्साइड ऑफ these metals stable due to high lattice energy। lattice energy सबको जानता है। Anybody have any doubts in lattice energy? Okay, the fourth point is the oxide of metals dissolve in water to form basic hydroxide and evolve large amount of heat। ओके, जब इनके ऑक्साइड को हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं, दे evolve large amount of heat। okay, like this name, oxides of the metals except BeO और MgO। ओके, इसकी अभी बात नहीं करते हैं बिकॉज दे शोज द एनामलस बिहेवियर। ओके, सो इसकी हम बाद में बात करेंगे। ओके, डिसॉल्व इन water to form basic hydroxide and evolve a large amount of heat। okay,
क्लियर। एंड अभी हम बात करते हैं इसकी बीईओ एंड एमजीओ हैव हाई लैटिस एनर्जी। इनकी लैटिस एनर्जी बहुत हाई होती है, सो solubility decreases. यस सॉल्युबिलिटी, इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, दैट मीन्स दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर। क्लियर। एनी डाउट्स? No, sir. नहीं सर। वेरी गुड। जहाँ पे नहीं समझ में आया जो भी पॉइंट आप लोग पूछते जाना, ओके। कि सर ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ। पॉइंट नंबर 5, दैट इज बीईओ dissolve, okay, BeO dissolve both in acid and alkaline. Acid and base dissolve in both in, okay, यहाँ पे इन आएगा, ओके, base to give salt, okay, because of BeO amphoteric in nature. Clear? हाँ सर. हाँ सर। ओके। सो इसका रिएक्शन क्या होगा? कैन एनीबॉडी टेल द रिएक्शन? मैं आपको रिएक्शन लिख देता हूँ, दैट इज BeO plus 2NaOH that gives us Na2BeO2 plus H2O, that is sodium Be, very late, okay, clear. And second point is BeO plus 2HCl that gives us BeCl2 plus H2O. Clear? Shall we move to the next page? The next point is point number 5, 6, जो भी होगा, let be called 6, okay. The basic nature of oxide of alkali earth metals increases from down the group जाने पर as electropositive character increases, okay. So ionic character increase हो जाता है, the basic character increase, ये तो नहीं लिखा ना, मुझे लिखा हूँ क्या? बेसिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप जाने पर increases, okay, हाँ. okay, because electropositive character increases, okay, and electropositive character increase, so ionic character increase होता है, so that means ज़्यादा ionic होने के कारण इनकी solubility increase हो जाती है, okay, that means basic character ज़्यादा है इसमें, clear. Next 7th point, the tendency of these metals to react with water increases with down the group, okay, reactivity with water, इसमें वाटर के साथ भी रिएक्टिविटी लिख देता हूँ, बाद में हम लोग रिएक्शन देख लेंगे। रिएक्टिविटी विथ वाटर
increases down the group because electropositive character. ओके, सेम रीजन इसमें भी दे देना है. नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 8. ओके, द रिएक्शन ऑफ बीई इन वाटर इज नॉट. देखो, जो रिएक्शन होती है वाटर के साथ रिएक्शन होती है. अभी मैं वाटर के साथ रिएक्शन लिख देता हूँ यहाँ पे, आप लोग भी समझ जाओगे. ओके, हाँ बोलो क्या बोलो. Okay, so point number 8, we are discussing the point number 8, that is reaction with water, okay, of BE with water. ये रिएक्शन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होता है. ओके, दैट मीन्स इसमें ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, बीई एमजी कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडॉन. ओके, क्लियर. अभी जो बीई की रिएक्टिविटी होती है विथ वाटर, ये रिएक्शन नहीं करता है. बीई वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है. ओके, एंड जो ऑल एलिमेंट्स होते हैं ये रिएक्शन नहीं करता. ओके, स्टेबल. ओके, ये रिएक्शन नहीं करता. ओके, नॉट रिएक्टेड इजिली. एंड नेक्स्ट, मैग्नीशियम रिएक्ट ओनली हॉट वाटर. इसकी रिएक्शन हॉट वाटर में हो जाती है. क्लियर. And while other alkali metals like from here to here, we are not talking about radium. Okay, reacted even cold water. Okay, हाँ वेरी गुड. बट जो रिएक्शन होती है इसमें slowly and less energetic than एल्कली मेटल्स. ओके, लाइक आपको एल्कली मेटल्स एंड एल्कली अर्थ मेटल्स में आपको कंपेयर करने के लिए आ जाए तो आपको लिखना है कि जो एल्कली मेटल्स होती हैं वो मोर रिएक्टिव होती हैं इन कंपेयर टू एल्कली अर्थ मेटल्स. क्लियर. एनी डाउट्स? ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9. बेसिक नेचर तो हो गया. जो
डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होता है। ओके, रेडियस, ओके, द सॉल्युबिलिटी, ओके लिख लेते हैं हम लोग। ओके, द पॉइंट नंबर 9, solubility of hydroxide of alkaline earth metals is reactively less than corresponding to alkali earth metals। क्लियर? जो alkali earth metals होते हैं उसके corresponding इसकी solubility less होती है। ओके, and the solubility increases down the group, solubility डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीजेस। ओके, किसी को इसका रीजन लिखाना है? रीजन लिखाऊं मैं? आपको सबको आइडिया है रीजन इसका क्या है। ओके, एंड इसमें एक्सेप्शन लिख लीजिए, VeOH का होल ट्वाइस एंड MgOH का होल ट्वाइस और ऑलमोस्ट insoluble। क्लियर? हाँ CaOH का होल ट्वाइस दैट इज कॉल्ड लाइम वाटर, and that is springly soluble। okay, clear, very good। and next point, SROH का whole twice and BaOH का whole twice that is called, इसको क्या बोलते हैं? Can anybody tell the name of this? BAR Baritya water। okay, clear everyone? These both are more soluble। okay, clear, solubility down the group जाने पर increase होती है। क्लियर ना एवरीवन? अभी जो सॉल्युबिलिटी है ये किस पे डिपेंड करती है आपको बताना पड़ेगा या आप लोग जानते हो? आप लोग लिख लीजिए, द ट्रेंड्स ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज हाइड्रोक्साइड डिपेंड्स ऑन सॉल्युबिलिटी। ओके, ट्रेंड्स ऑफ solubility of these hydroxide depends on the value of lattice energy, आयनिक नेचर से तो हम लोग बेटा देख के फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमको लैटिस एनर्जी वगैरह ये नहीं पता हमको इसका ट्रेंड्स क्या है, बट इफ आयनिक नेचर ज्यादा है देन ही इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। ओके, सो लैटिस एनर्जी पे डिपेंड करती है, आयनिक नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, बट आयनिक नेचर से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ओके, लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी and hydration energy of these hydroxide। okay, very good। so in the next page, जो
Okay, the point is next point 10, 9, 10 point. Okay, 10 number. The basic character of oxide alkali earth metals, ये तो आपको पता है. Okay, basic. SO2 also gives white PPT. इसमें जो क्या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लाइम वाटर होता है और बरत्या वाटर होता है BaOH का होल ट्वाइस इज यूज्ड फॉर जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है ना बेटा. क्वालिटेटिव एनालिसिस, यू नोज द क्वालिटेटिव एनालिसिस. आपको पता है क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है? नहीं सर. ओके, तो पॉइंट बना के लिख लीजिए. ओके, आप जो एक्सपेरिमेंट होते हैं आपके लैब में किसी मतलब एलिमेंट्स को या किसी कंपाउंड को फाइंड करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं लिमिटेड. वासु सर या मैं आपको 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाता है, वो ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा. बट आप किस पॉइंट बना के लिख लीजिए. ओके, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लाइम वाटर दैट इज CaOH का होल ट्वाइस और BaOH का होल ट्वाइस. ओके, are used to qualitative identification and quantitative estimation. Identification and qualitative quantitative फर्स्ट में यहाँ पे क्वालिटी है, यहाँ पे क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ. ओके, याद रखना. एस्टिमेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2. ओके, clear as both of them gives white PPT of with CO2 due to insoluble of CaCO3 और BaCO3. ओके, सो इसका रिएक्शन लिख लीजिए. आपको मैं ये वाला पॉइंट नहीं लिखाने वाला था बिकॉज मुझे लगा आप लोगों ने ये पढ़ लिया होगा, बट इसका आप लोग रिएक्शन लिखिए. दैट इज CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 प्लस H2O. ये वाइट PPT है. ओके, सिमिलरली BaOH का whole twice reacted with CO2 that gives us BaCO3 plus H2O. ओके, ये भी वाइट PPT है. ओके, सिमिलरली जब SO2 से रिएक्शन करते हैं SO2 also gives the white PPT. सिमिलरली जब SO2 से रिएक्शन करते हैं, इसमें एक पॉइंट और बना लीजिए इसी में. सिमिलरली SO2 also gives white PPT of CaSO3 and BaSO3. Okay, clear? हाँ सर. वेरी गुड, वेरी गुड. सो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं रिएक्टिविटी विथ
हाइड्रोजन्स, हाइड्रोजन्स के साथ रिएक्टिविटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज, जो मैंने इतना सारा पॉइंट लिखा है ये आपको एग्जाम्स में डायरेक्ट, अगर आपको पॉइंट याद हो गए डायरेक्ट एग्जाम्स में इसी पॉइंट पे क्वेश्चन आते हैं, आपको बस पॉइंट याद रखना है, ठीक है। कुछ ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं है पॉइंट में कि आपको पॉइंट क्या है। वैसे मैं आपको जो थ्योरी बता देता हूँ उसमें भी आपको काफी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, नाउ रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन्स, ओके, या हाइड्राइड्स लिख सकते हो आप लोग। ओके, क्लियर, दैट इज, इसमें पॉइंट लिख लीजिए आप लोग, एक्सेप्ट बीई, except Be, all alkaline earth metals from hydrides. Earth metals form hydrides, that is MH2. Okay, on heating directly with H2. Okay, can anybody tell the reaction? मैंने आपको reaction already कराया है, that is M plus H2, इसको heat करेंगे, that gives us MH2. Clear? And the second point is, the second point, BeH2 is prepared by the reaction of LiAH4, LiAlH4 lithium aluminum hydride on BeCl2. ओके, BeCl2 कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसका डायरेक्ट रिएक्शन लिखो, दैट इज BeCl2 plus LiAlH4 BeH2 LiCl AlCl3। ओके, इस मेथड से हम BeH2 नहीं मिल सकता। In this method, we did not get the BeH2, okay, beryllium hydroxide, beryllium hydride नहीं मिलता। ओके, तो इस मेथड से हम लोग BeH2 फॉर्म करते हैं। क्लियर? एनी हाँ डाउट्स? हाँ सर। नहीं ओके, सो पॉइंट नंबर थर्ड इज, that is BeH2 and MgH2 are covalent due to covalent while others hydrides are ionic। मैंने आपको बताया था जो आयनिक हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन पढ़ा ना आप लोगों ने मेरे से, हाँ हाइड्रोजन टॉपिक में मैंने आपको बताया था जो BeH2 एंड MgH2 ये आयनिक हाइड्राइड्स नहीं करते, एक्सेप्शन में मैंने लिखाया था या नहीं लिखाया था, हाँ अगर आपको याद होगा तो। सो यहाँ पे भी वही चीज मैं लिखा रहा हूँ। ओके, क्लियर? ओके, सो द फोर्थ पॉइंट इज, the ionic hydrides of calcium, strontium, barium liberate hydrogens
at anode and metal at cathode. ओके, जब आयनिक हाइड्राइड्स की रिएक्शन करते हैं इसमें आयनिक हाइड्राइड्स, that is calcium, strontium, barium. Okay, liberate H2 कैथोड पर एंड मेटल एड एनोड. ओके, क्लियर. इसका रिएक्शन मैं आपको लिखा रहा हूँ अभी. लाइक जब इसका फ्यूजन करते हैं हम लोग, लाइक CaH2. ओके, फॉर एग्जांपल फ्यूजन कैल्शियम डबल पॉजिटिव प्लस 2 हाइड्राइड डबल पॉजिटिव. ओके, कैथोड पर क्या होगा? अब सब लोगों को ये रिएक्शन तो आने लगी होगी ना. इसमें कैथोड पर क्या बनेगा? कैथोड पर क्या नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे क्या पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव जाएगा? पॉजिटिव. पॉजिटिव चार्ज. कैथोड पर पॉजिटिव, सो यहाँ पे कैल्शियम आएगा. ओके, मैंने कुछ गलत उल्टा लिख दिया क्या वहाँ पे? कैथोड पर पॉजिटिव आएगा, दैट मीन्स यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट गिव्स अस कैल्शियम. ओके, एट एनोड, एनोड पर क्या होगा? हाइड्रोजन्स 2 हाइड्राइड्स प्लस, यहाँ पे नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, 1 सेकेंड मैं वेरीफाई कर लूँ. यहाँ पे एनोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है. ओके, ये उल्टा लिखा है यहाँ पे. एनोड कैथोड, एनोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है. ओके, क्लियर. एनोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है. ओके, क्लियर. हाँ सर. हाँ ओके, so next point is point number 5, the stability of hydrides. जो stability है decreases down the group. Okay, that is okay, ये पॉइंट याद रहेगा. स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. एंड नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, द हाइड्राइड्स हैविंग higher reactivity for water dissolve radially and produce hydrogen gas. जो हाइड्राइड्स होते हैं वाटर में रिएक्टिविटी उनकी ज़्यादा होती है. ओके, दैट इज हाइड्राइड्स having higher reactivity for water dissolve radially and produced H2 gas. That is CaH2 है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस. ओके, इज एवरीवन ओके? किसी को कोई डाउट है इसमें? सर वो स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीज क्यों होती है डाउन द ग्रुप?
इसमें स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होती है। इसमें कुछ डाउट है? हाँ सर। क्या डाउट है बताओ बेटा। सर वो क्यों डिक्रीज होती है? ओके, अभी इसमें देखो क्यों डिक्रीज होती है, मैं नेक्स्ट पेज में इसमें एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, लाइक VeH2, ओके, MgH2, CaH2, SrH2, VeH2, ओके। हाँ सर। ये कैसे फॉर्म होता है हमको पता है ना। हाँ सर। BaCl2 प्लस AlH4, VeH2 प्लस LiCl प्लस AlCl3। ClCl, ओके। हाँ। And anybody knows the nature of VeCl2, covalent और ionic? कोवेलेंट होता है ये हाँ, कोवेलेंट। भी कोवेलेंट है, बाकी आयनिक। सारे आयनिक है। ओके, हम्म। आयनिक, ओके। ऑन हीटिंग, इसको हीट करने पे ये तो डायरेक्टली फॉर्म कर जाते हैं MH2। ऑन हीटिंग डायरेक्टली विथ H2, इसका H2 के साथ हीट करने से ये डायरेक्टली MH2 फॉर्म करते हैं। क्लियर? इनका जो थर्मल स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी है डाउन द ग्रुप जाने पर जो इसमें क्या होता है बेटा, लाइक इसमें रुक 1 सेकेंड, जो इसमें एक चीज और मैंने आपको बताना भूल गया, दैट इज BeH2 होता है ना, ये पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज इसको इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। ओके, इसको 3C2C या बनाना बॉन्ड या बनाना ब्रिज बॉन्ड बोलते हैं, दैट इज 3 कार्बन 2 कार्बन या 3C2C, 3 सेंटर 2 सेंटर। बनाना बॉन्ड, ब्रिज बॉन्ड, ओके। अभी मैं उसका नेचर लिखाता हूँ, बिकॉज ये डिक्रीज क्यों करती है। उसमें क्या होता है, जो लैटिस एनर्जी होती है वो डोमिनेंस हो जाती है, लैटिस एनर्जी डोमिनेंस होने लगती है। The stability decreases because of lattice energy, इसमें रीजन लिख लीजिए, lattice energy, ओके। हाँ सर। हाँ सर। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट जो इसका स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर किसी को आता है, क्या बनता है इसका स्ट्रक्चर, लाइक बीई बीई, इस तरीके से इसमें बॉन्डिंग होती जाती है। ये इस तरीके से पार्शियल बॉन्ड इसमें एग्जिस्ट करने लगता है। ओके, सो इसका स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर होता है, ये भी याद रखना है। ये सारी चीज जो मैंने यहाँ से बताई ना, ये भी याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट। 2C 3C 2C 3 सेंटर 2 सेंटर भी इम्पोर्टेंट है। बनाना ब्रिज बॉन्ड होता है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये आईटी में आया, इसमें जो BeH2 में कौन सा बॉन्ड होता है, तो हमको सबसे पहले जिसका पॉलीमराइजेशन फॉर्म याद होना जरूरी है। ये पॉलीमराइज फॉर्म में रहता है इस तरीके से, एंड इसमें बनाना बॉन्ड या ब्रिज बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। तो ये
क्वेश्चन आया है आईआईटी में, शायद मे बी आपको जो मैं सेकंड सीट दूंगा उसमें ये एक दो क्वेश्चन इस पे मिलेंगे आपको। ओके, जब हम इसका एनएमएलएस बिहेवियर स्टडी करेंगे तो इसका स्टडी भी जो नॉन प्लेनर क्यों होता है, बनाना बॉन्ड 3C2C बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके हाँ हाँ सर। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन विद हेलोजेंस। दैट इज रिएक्शन विद हेलोजेंस। ओके, अभी जो हेलोजेंस का नेचर है, सॉल्युबिलिटी है, वो मुझे बताएगा। कोई डिक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होता है। BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2 एंड BeCl2। अब इसका नेचर क्या है, कोवेलेंट होगा ना। ओके, हाँ, एंड लेस आर आयनिक, एंड डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। इंक्रीज होती है, डिक्रीज होगी। इनका सॉल्युबिलिटी पूछ रहा हूँ मैं। जिसका हैलाइड्स ये हेलोजन से रिएक्शन करने वाले कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम स्ट्रोंशियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, इसका सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर बेटा डिक्रीज होती है। ओके, बिकॉज इसमें क्या होता है, जो क्रिस्टल होते हैं ना, इसका जो सॉलिड स्टेट होता है, इसमें जो नेचर होता है, जो डाउन द ग्रुप जाने पर इनकी पैकिंग होती है, सॉलिड हो जाती है पैकिंग। ओके, हाँ सर। 1 सेकेंड। हाँ ओके, BeCl2, इसमें BeCl2 की फिर से बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। BeCl इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। Be इसका अच्छे से स्ट्रक्चर बनाओ हम लोग। यू नो द व्हाट इज द मीन ऑफ दिस, इसका मीन जानते हो? अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी अच्छे से तो ये किस टाइप का बॉन्ड है और कौन सी डायरेक्शन में है। नॉन प्लेनर। आप जानते हो या नहीं जानते? यस, नॉन बनाना बॉन्ड। प्लेनर वाला। ओके, मतलब दूसरा डायरेक्शन में। ओके, हाँ सर। सो इसको बोलेंगे थ्री सेंटर 3C4C बॉन्ड। ओके, क्लियर? ओके, नाउ जो नेक्स्ट रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी विद हेलोजेंस तो हो गया। इसमें हेलोजेंस का पॉइंट लिख लीजिए आप, 3-4 पॉइंट है, मैं उसको पॉइंट को लिखता हूँ। नंबर 1 पॉइंट इज alkaline earth metals combine directly with halogens at appropriate temperature forming halide। इसकी जरूरत नहीं है। appropriate temperature means हल्का सा टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है या थोड़ा सा टेम्परेचर इवॉल्व करना पड़ता है। इवॉल्विंग टेम्परेचर लिखा हुआ कहीं पर, या अप्रोप्रिएट टेम्परेचर लिखना पड़ेगा। बिकॉज क्या होगा इसमें, जो M रिएक्टेड विथ हेलोजन से रिएक्शन करेगा, HX से रिएक्शन करेगा, दैट गिव्स अस MX2। हल्का सा अप्रोप्रिएट टेम्परेचर करना पड़ेगा, MO + 2HX, दैट्स गिव्स अस MX2।
clear plus H2O. And third point is MOH का whole twice also gives us HX से reaction करने के बाद also gives MX2 plus 2H2O. ओके, रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, इसमें 2 आ जाएगा यहाँ पर एंड हियर इज हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। क्लियर, यहाँ पर 2 आ जाएगा। रेस्ट ऑफ द रिएक्शन इज ऑलमोस्ट बैलेंस। ओके, सो कैसे प्रिपेयर करते हैं पता लग गया। एंड सेकेंड पॉइंट ऑफ दिस हैलाइड फॉर्मेशन दैट इज बेरिलियम क्लोराइड जो फॉर्म होता है वो कैसे फॉर्म होता है। इसमें MCO3 का रिएक्शन भी 2HX से रिएक्शन करते हैं, ये भी हमको सबसे पहले MX2 देता है, देन CO2 प्लस H2 देता है। ओके, बट जो हमारे पास बेरियम है, बेरिलियम क्लोराइड, BeCl2 कहाँ से मिलता है, दैट इज बेरियम ऑक्साइड को जब रिएक्शन करते हैं कार्बन के साथ एंड Cl2 के साथ, इसको अप्रोक्सीमेट 870 to 1070 केल्विन। ओके, इतना टेम्परेचर पे इसको जब हीट करते हैं देन दिस गिव्स अस BaCl2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, सो दिस इज इम्पोर्टेंट रिएक्शन कि BaCl2 कैसे फॉर्म होता है। क्लियर, क्लियर ना। एंड बेरिलियम क्लोराइड इज रिलेटिवली लो। इसका बेरिलियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट लो होता है एंड ये दिस बेरिलियम क्लोराइड इज वोलाटाइल इन नेचर। ओके, ये वोलाटाइल होती है, हाईली वोलाटाइल होती है। ओके, सो मैं ये पॉइंट नहीं लिखता हूँ, देन मैं थर्ड पॉइंट जाता हूँ डायरेक्टली। BeCl2 इज BeCl2 में कोवेलेंट बॉन्ड होता है एंड रेस्ट ऑफ द मेटेलिक हाइड्राइड मेटेलिक हैलाइड आयनिक बॉन्ड होते हैं, ये भी पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, बेरिलियम क्लोराइड इज रिलेटिवली लेस soluble इन ऑर्गेनिक। ओके, ये लिख सकते हो आप पॉइंट, BeCl2 is soluble in organic solvent। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जानते हैं ना आप लोग, जो ऑर्गेनिक जिसमें कार्बन होता है उसका जो एसिड वगैरह होते हैं या बेस बेस वगैरह होते हैं, उसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एसीटोन वगैरह है, उसमें सॉल्युबल हो जाता है। ओके, तो वो बताने का जरूरत नहीं है आपको। द फ्लोराइड्स आर रिलेटिवली लेस soluble देन क्लोराइड्स ड्यू टू, अब ये तो आपको पता होगा, ये मैंने आपको फर्स्ट उसमें बता दिया है, दैट इज फ्लोराइड, दैट मीन्स F2, या इसको मैं फ्लोराइड से लिख देता हूँ। ओके, फ्लोराइड्स आर रिलेटिवली लेस soluble देन क्लोराइड्स। ओके, ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी। ओके, क्लियर, एनी डाउट्स। अभी इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हैं आप लोग, दैट इज एक्सेप्ट
BCl2 एंड MgCl2। इसके एक्सेप्ट में जो बाकी अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्लोराइड्स होते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक जो कलर फ्लेम होती है ना, कैरेक्टरिस्टिक कलर फ्लेम जो फ्लेम टेस्ट होता है, उसको में फ्लेम टेस्ट करने पर वो कलर प्रोड्यूस करते हैं। दैट मीन्स इसमें क्या होगा, दैट इज CaCl2 SrCl2 एंड BaCl2। ओके, ये जो क्लोराइड्स हैं, इसका कलर क्या होगा, ब्रिक रेड कलर, एंड इसका कलर होगा क्रिम्सन, एंड इसका कलर होगा ग्रासी ग्रीन। एंड ये दोनों कलर फॉर्म नहीं करते हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। ओके, एंड स्ट्रक्चर ऑफ BCl2 तो मैंने आपको बता ही दिया, BCl2 का स्ट्रक्चर ऊपर क्या होता है। जो BCl2 का स्ट्रक्चर तो वी हैव डिस्कस्ड द, ओके, इसमें ये डिस्कस हो गया। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है दैट इज 263 पिकोमीटर। इम्पोर्टेंट नहीं है बट याद रख लो, कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया। ओके, एंड जो ये बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड एंगल होता है 98 डिग्री। क्लियर? एंड ये बॉन्ड एंगल होता है, दिस बॉन्ड एंगल इज 82 डिग्री। इज एवरीवन ओके ना? अभी इस स्ट्रक्चर में आप लोग एक पॉइंट और लिख लीजिए। इन द वेपर स्टेट इट टेंड्स टू फॉर्म chloro-bridge dimer form, okay, which dissociate into linear triatomic monomer at high temperature at nearly 1200। okay, इसमें मैं बॉक्स बना के लिख सकता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे लिखना, इसी का ही पॉइंट है ये। ओके, इन वेपर स्टेट, ओके, इन वेपर स्टेट, ओके, नियरली 1200 केल्विन। ओके, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से हो जाता है, दैट इज क्लियर। क्लोरो ब्रिज डाइमर, ओके, क्लोरो ब्रिज डाइमर आपको लिखना है, आप लिख सकते हो, बट मे भी कभी एग्जाम में आए नहीं है, बट आने का चांस नहीं है। दैट इज, इसको लेस देन 1200 डिग्री करो, इसको क्लोरो BRIDG डाइमर। ओके, एंड द सेकेंड इज, आप लोग अच्छे से लिख लेना। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये बताना भूल गया था, इसी स्ट्रक्चर में समझ में आ रहा है या मैं अलग से लिख के बताऊं? आप लोग क्लियर करो पहले, ये चीज समझ में आ रही है, अलग से लिख के बताऊं मैं? जो स्ट्रक्चर फॉर्म है इसका, जो एवरीवन बताओ, या कोई भी एक बंदा बताओ मुझे, आप लोग कोई भी एक लोग बताओ कि सर ये प्रॉब्लम है हमको, इधर पे प्रॉब्लम है, ये मैं सही से क्लियर कर दूंगा। तो इसमें ग्रेटर देन 1200 केल्विन, जब इसका 1200 केल्विन से ज्यादा रिएक्शन कराते हैं, दैट इसका मोनोमर फॉर्म एग्जिस्ट करता है, दैट इज ClBeCl। ओके, दैट इज मोनोमर फॉर्म। ओके, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर एग्जाम में आया है, बस ये बॉन्ड लेंथ एंड एंगल नहीं आया, बट ये स्ट्रक्चर दोनों आया। ग्रेटर देन 1200 एंड लेस देन 1200 में क्या स्ट्रक्चर होता है इसका, ये थोड़ा सा आप फॉलो कर लेना। ओके, क्लियर? एनीबॉडी हैव एनी डाउट?
Okay, so move to the next point, that is bicarbonates or carbonates or reaction with केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या रिएक्शन हो गया? कैन एनीबॉडी टेल द रिएक्शन? हाइड्रोजन से रिएक्शन हो गया, हेलोजन से रिएक्शन हो गया, टूवर्ड्स एयर एंड वाटर से रिएक्शन हो गया, एंड एसिड से रिएक्शन तो मैंने करा ही दिया, MxCl2 रिड्यूसिंग नेचर हो गया, सॉल्यूशन इन अमोनिया, यस सॉल्यूशन इन अमोनिया, ओके। जो अमोनिया का सॉल्यूशन है लास्ट मैंने उसमें कराया था, इसमें भी वो रह गया, ओके। solubility in ammonia, okay, that is 4 5th 5, जो भी पॉइंट होगा आप लोग पॉइंट लिख लेना इसमें। solubility in NH3, कैन एनीबॉडी टेल द इसमें solubility in liquid NH3 या NH3 में इसमें क्या फॉर्म होगा, क्या लिक्विड, क्या रिएक्शन होगा, कोई बताएगा? like alkali earth metal, sorry, like alkaline earth metals also dissolve in liquid ammonia to form colored solution, okay. Such solution is evaporate hexamonide, जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी वजह से इसका भी कलर्ड सॉल्यूशन फॉर्म होता है, दैट इज इसमें क्या होगा, कौन सा कलर फॉर्म होगा? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, ओके, and that gives us bright blue color, okay, and color fades on long standing, okay, fades on long standing, okay, that is reaction क्या होगा? reaction that is M double positive plus 2 electrons when NH3 ओके, इसका जब M2 से रिएक्शन कराएंगे दैट गिव्स अस ओके, क्लियर, समझ में आया? अभी इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हैं आप लोग, दैट इज स्टार मार्क करो, व्हेन सच सॉल्यूशन evaporated that is NH3 whole twice whole 6 formed, okay. अमोनिएटेड रिएक्शन विथ लिक्विड अमोनिया खत्म हो गया,
ओके, इसका वो जो XY वाला रिएक्शन है, अगर इफ एनीबॉडी इंटरेस्टेड इन दिस रिएक्शन दैट रिएक्शन, मैं आपको लिखा दे रहा हूँ, दैट इज नेक्स्ट पेज में, लाइक जो मैंने एल्कली मेटल्स में रिएक्शन लिखाया था, लाइक M प्लस XY, अगर इस तरीके से आपने याद किया है, देन दिस इज ऑल्सो ओके। M NH3X, that is double 2 plus 2E NH3 Y negative. Okay, क्लियर? जो आप लोग को अगर ये रिएक्शन याद है, देन दिस इज ऑल्सो ओके। एंड जो मैंने प्रीवियस रिएक्शन लिखा है वो भी ओके है। ओके, एनीबॉडी हैव एनी डाउट्स? अभी तक किसी को कोई डाउट है? ओके, सो फॉर टुडेज वी आर स्टॉपिंग हेयर। ओके, बिकॉज आज थोड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट ज्यादा हो गए हैं, तो आप लोगों को याद करने में टाइम लगेगा, समझने में टाइम लगेगा। ओके, तो आप लोग उस पॉइंट को पढ़ना, पढ़ के अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आए, देन वी विल डिस्कस टुगेदर, हम फिर से डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, एंड अगर किसी को सीट्स में या वगैरह कुछ डाउट्स है तो वो भी पूछ सकता है। ओके, फॉर टुडेज हम आज की क्लास यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। ओके, इफ एनीबॉडी हैव एनी डाउट्स लेट मी नो, और किसी को कोई डाउट नहीं है, देन वो लीव कर सकता है मीटिंग। ओके, so we are stop recording here।